अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वर्डप्रेस की क्लास नंबर 8 है और आज की इस क्लास में हमने एलिमेंटर के बारे में डिस्कस करना है कि आखिर ये एलिमेंटर क्या है और ये किस तरह यूज़ होता है। बेसिकली एलिमेंटर एक वेबसाइट का पेज बिल्डर होता है जो वर्डप्रेस में आपको मिलता है। इस प्लगइन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। आप ये एलिमेंटर के थ्रू अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ये जो आपको सारे सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये हम एलिमेंटर की मदद से डिज़ाइन करते हैं। तो एलिमेंटर के 2 वर्जन्स हैं, एक फ्री है, एक पेड है। फ्री का आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ फ्री होती है उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और प्रीमियम चीज़ में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं। तो आप की अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो तो आप फ्री प्लगइन के साथ काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, प्रोफेशनल करना है, अच्छी आपको अच्छे फीचर्स चाहिए, तो आपको इनका प्रो प्लान बाय करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ से इनके डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, तो मैंने इन इस फाइल को अपलोड कर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे अगर एलिमेंटर को ऐड करना हो तो आपने यहाँ पे एलिमेंटर आके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एलिमेंटर प्लगइन आ जाएगा। हम थोड़ा-सा वेट करते हैं। आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसलिए मेरा ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जब इंस्टॉल हो जाए तो आपने एक्टिवेट कर देना है। और जो आपको फ़ाइल प्रोवाइड की गई है एलिमेंटर की तरफ से, आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड कर लेना है। जब आप इस सब को कर लेंगे तो आपके यहाँ पे डैशबोर्ड में 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, एक एलिमेंटर का और एक टेम्पलेट्स का। एलिमेंटर में क्या आते हैं, एलिमेंटर की डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो यहाँ पे एलिमेंटर वाली ऑप्शन में आ जाते हैं। और जो उसके नीचे टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर आपको पॉपअप, थीम बिल्डर, फ्लोटिंग एलिमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। इन चीज़ों को हम अपने कोर्स में साथ साथ कवर कर रहे होंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा एलिमेंटर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम पेजेस में आ जाते हैं। पेजेस में आने के बाद ये हमारे पास होम पेज आ रहा है। अगर आपने किसी भी वेबसाइट के पेज को एलिमेंटर से एडिट करना है तो आपने उस पेज को यहाँ पे क्लिक कर लेना है, या इसके अलावा आप एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपने इस पेज को क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपके सामने ये इस तरह का एडिटर ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर से एडिट करने के लिए आपके सामने ये इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा, एडिट विद एलिमेंटर का। ये तब ही नज़र आएगा जब आपने एलिमेंटर के प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया होगा। यहाँ पे क्लिक करके हमारा एलिमेंटर एडिटर ओपन हो जाएगा। जब एलिमेंटर एडिटर आपकी वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये क्या होता है, इससे आपकी एआई हेल्प करता है डिफरेंट सेक्शंस को बनाने के लिए। आपको बने बनाए पेजेस प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे आप एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो आपके मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन भी कर सकता है। इसको हम अपने अपकमिंग सेशन में कवर करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक ये फ़ोल्डर वाला ऑप्शन है। फ़ोल्डर वाले ऑप्शन से आप अपने टेम्पलेट्स को ऐड कर देते हैं। टेम्पलेट क्या होती है? टेम्पलेट को आप बना बनाया ब्लॉक कह सकते हैं, यानी कि ये एक वेबसाइट का सेक्शन है, पहले से बना हुआ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बना बनाया पेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पेजेस आए हुए हैं। खुद मीनिंग करने से बेहतर है कि आप इनको यूज़ कर लें अगर आपका काम चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो आप खुद भी बना सकते हैं। आगे आता है माय टेम्पलेट्स। ये वो टेम्पलेट्स हैं जो आपने खुद बनाई होंगी या कहीं से बाय की होंगी। जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट है इन्वेटो। यहाँ पे आपको एलिमेंटर की बहुत सारी किट्स देखने को मिलेंगी जो बनी बनाई हैं। यहाँ से आप इनकी सब्सक्रिप्शन लेके अगर आप किसी भी टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसकी टेम्पलेट सारी यहाँ पे शो होंगी, होम पेज की, अबाउट पेज की, कॉन्टैक्ट पेज की, सारी बनी बनाई। तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको बंद करें। उसके साथ हमारे पास प्लस का ऑप्शन है, जहाँ यहाँ से हम अपनी वेबसाइट में न्यू कंटेनर्स को ऐड कर देते हैं। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर बेसिकली एक बॉक्स को कहते हैं जिसके अंदर हमारी वेबसाइट का कंटेंट होता है। कंटेंट कुछ भी हो सकता है। कंटेंट आपकी पिक्चर हो सकती हैं,
कंटेंट आपकी पिक्चर हो सकती है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपकी हेडिंग हो सकती है। तो आपकी वेबसाइट की कोई भी चीज़ हो जिसको हमने इस बॉक्स में ऐड करना है वो कंटेंट होता है। और बॉक्स को ऐड करने के लिए, कंटेनर को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। अभी हम अपने इन सेशंस में फ्लेक्स बॉक्स पे फोकस करेंगे और हम अपना एक सेशन बाकायदा बनाएंगे ग्रिड के ऊपर। इसलिए अभी मैं इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। हमने फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। इनको आप अपनी मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या जिस तरह आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले क्या है, कॉलम डायरेक्शन, यानी कि अगर हम इसमें कोई भी पिक्चर या हेडिंग ऐड करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में आएंगी, ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। लेकिन अगर हम इसमें करेंगे, ये क्या है, डायरेक्शन रो है इसकी, एक चीज़ यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आएगी, इससे टॉप टू बॉटम आएगी। ये क्या है कि एक कंटेनर आपका लेफ़्ट पे है, एक राइट पे है, तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम सिंपल सा ऐड कर लेते हैं, इसको मैंने ऐड कर लिया, तो हमारे सामने इस तरह का कंटेनर आ गया। अगर हमने यहाँ पे किसी विजेट को ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, क्योंकि जब हम किसी भी कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक कंटेनर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने वापस से अपने विजेट्स में जाना हो तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। ये साइड पे आपको बहुत सारी विजेट्स देखने को मिल रही हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, अपने मुताबिक बनाते हैं। तो ये बहुत सारी, हम बारी-बारी तकरीबन सबको एक्सप्लोर करेंगे अपने सेशंस के अंदर। तो अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस हेडिंग को ऐड करना है, तो आपने अपने माउस से इसको पकड़ना है और लाके यहाँ पे छोड़ देना है। ये हमारी हेडिंग ऐड हो गई। अब आपने वापस से किसी और को ऐड करना है, हम फिर से प्लस में आ जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पिक्चर में आ जाता हूँ और मैं इस पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आप उसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। इसके नीचे ला के छोड़ूँगा तो इसके नीचे आ जाएगी, ऊपर करनी है तो मैं इस तरह इसके ऊपर ला के छोड़ दूँगा, तो ये हमारी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने एक पिक्चर ऐड कर दी। अगर हमने फिर से कुछ ऐड करना है, लाइक मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करना है, तो मैंने टेक्स्ट एडिटर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने अगर यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। अब हम थोड़ा-सा शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। हेडिंग करनी है, इमेज करनी है, हमने इसको क्लिक करना है और इस साइड पे उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमने जब हेडिंग पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। यहाँ पे हम अपनी हेडिंग को चेंज कर सकते हैं जो हमने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेलकम टू वर्डप्रेस कोर्स, ये हमारी हेडिंग हो गई। ये हमारी हेडिंग हो गई। अगर हमने इसमें कोई लिंक देना है, अगर मैं यहाँ पे youtube.com लिख दूँ, तो अगर कोई इस हेडिंग पे क्लिक करेगा तो वो youtube.com पे पहुँच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका HTML का टैग कौन-सा होगा। फ़िलहाल आप ये समझिए कि आपने यहाँ से हेडिंग को डिसाइड करना है कि हेडिंग कौन-सी है, और इसका मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है। बाकी चीज़ों को हम बाद में कवर कर लेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एडवांस का और स्टाइल का। अभी हम एडवांस वाले सेक्शन पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो एडवांस पे सॉरी अभी हम स्टाइल वाले सेक्शन पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो एडवांस वाले को हम बाद में देखेंगे। अगर हम स्टाइल वाले सेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है। ये लेफ़्ट पे किया तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट के ऊपर है। सेंटर में कर देंगे, राइट पे कर देंगे, ये आपकी मर्ज़ी है जहाँ पे आपने इसको रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम इसको सेंटर में कर देते हैं। अब आप ये देखें, अगला ऑप्शन है टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी से क्या होता है कि टाइपोग्राफी से आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अपने ब्रांड के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से आपने साइज़ को चूज़ करना होता है हेडिंग के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये साइज़ रख दिया। उसके बाद यहाँ से आप उसका वेट डिसाइड कर सकते हैं। अपने मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मैं फ़िलहाल इसका फ़ॉन्ट फैमिली को पॉपिंस कर रहा हूँ, और अब देखें अगर हम इसको कम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये कितना फ़र्क इसमें पड़ रहा है।
अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में हम इसको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, मतलब पहले हमने अपर केस किया, फिर हम इसको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको लोअर केस भी कर सकते हैं। तो ये आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसके बाद आता है स्टाइल का ऑप्शन, यहाँ पे हम इसको नॉर्मल रख सकते हैं, नॉर्मल ये पहले से है, इटैलिक कर सकते हैं। और ऑब्लिक और इटैलिक में इतना ख़ास फ़र्क आपको देखने को मिलता नहीं है, तो फ़िलहाल हमने इसको इटैलिक कर दिया। और आगे हम डेकोरेशन में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन करने का ऑप्शन आ जाता है, ओवरलाइन का आ जाता है, तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नीचे वाले 3 ऑप्शंस में समझाने के लिए आपको पहले मैं इस हेडिंग को ज़्यादा कर लेता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बार-बार। कॉपी कर लिया एंड अगेन मैं इसको पेस्ट करना शुरू करता हूँ। हमारे पास डिफरेंट लाइन्स बन चुकी हैं। मैं वापस स्टाइल में आता हूँ, टाइपोग्राफी में आता हूँ और यहाँ पे अगर हम लाइन हाइट बढ़ाएँ तो ये देखें लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ रही है और कम ज़्यादा हो रही है। अगर हम लेटर स्पेसिंग को कम ज़्यादा करें तो ये देखें लेटर्स के दरमियान ये जो लेटर्स हैं इनमें स्पेस आ रही है। अगर वर्ड्स में करें तो वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ रही है। अगर आप इन चीज़ों को पहले जैसा करना हो तो आप यहाँ से इन चीज़ों को मिटा सकते हैं, चीज़ें पहले जैसी हो जाएँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये कर लिया। मैं बाकी जो एक्स्ट्रा थी इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारी हेडिंग ऐड होगी। अब मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास अब पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैंने पिक्चर को चूज़ करना है जिसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे हम इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब इमेज की रेज़ोल्यूशन होती है, इमेज की क्वालिटी क्या रखनी है। इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 300 बाई 300 कर दें, 768 बाई 0 कर दें और अगर आपने फुल क्वालिटी रखनी है तो आप इसको फुल कर दें। जितनी इसकी असल क्वालिटी होगी वही रहेगी फिर। यहाँ से आप इसको कैप्शन वगैरह दे सकते हैं और यहाँ से अगर आपने इसको कोई लिंक देना है तो आपने यहाँ पे कस्टम यूआरएल में आना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा skillsministry.com का। जब कोई इस पिक्चर पे क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। तो मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं skillsministry.com, ये हमने लिंक दिया। जब भी हमने किसी चीज़ को सेव करना होता है हमने यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है और जो चेंजेस हमने की हैं अगर हमने उनको देखना है तो हमने यहाँ पे आई के आइकन पे क्लिक कर देना है प्रीवियस चेंजेस के ऊपर। ये हमारा चेंजेस यहाँ पे लोड हो गई हैं। अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे स्किल्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसको ले जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं वापस अपने एलिमेंटर एडिटर में आ जाता हूँ। अब नीचे जाने से पहले हम मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं इस पिक्चर के स्टाइल टैब में आ जाऊँ, ये जो स्टाइल टैब है इसमें आ जाऊँ, तो यहाँ पे इसकी आप विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अपने मुताबिक विड्थ को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप इसकी हाइट को छेड़ सकते हैं अपने मुताबिक। जैसे पहले है इसको वैसे ही रख लें। तो मैं इसको यहाँ से इरेज़ कर रहा हूँ और विड्थ को मैं थोड़ा-सा कम कर रहा हूँ। उसके बाद ओपेसिटी से क्या होता है, ये देख सकते हैं कि इसी इसकी जो विज़िबिलिटी है वो कम ज़्यादा हो रही है। अगर मैं नॉर्मल में इसको इतना कर दूँ और होवर में आके इसको मैं फुल कर दूँ। नॉर्मल और होवर का फ़र्क ये है कि नॉर्मल जैसे कि ये अभी नज़र आ रहा है और होवर जब हम इसके ऊपर माउस को लेके आएँगे तब क्या होगा, ये देखें। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं सीएसएस फ़िल्टर में। इससे क्या होता है, अगर हम इसको ब्लर कर देंगे तो पिक्चर ब्लर हो रही है। आप इसकी ब्राइटनेस को छेड़ सकते हैं, ये देखें। अगर आपको इमेज एडिटिंग का एक्सपीरियंस है या शौक है तो आप इसको भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके चीज़ों को रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर टाइप का। बॉर्डर टाइप पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स के स्टाइल एंड टाइप्स हैं। अगर मैं इसको सॉलिड कर दूँगा तो एक सॉलिड बॉर्डर मेरी पिक्चर के अराउंड लग चुका है। तो अभी के लिए अगर मैं इसकी जो विड्थ है इसको 5 कर दूँ, तो ये 5 पिक्सल की मेरा बॉर्डर लग चुका है। यहाँ से मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका मैंने कलर रेड कर दिया या मैं चाहूँ तो इसका कलर येलो भी कर सकता हूँ। येलो हमने कलर कर दिया। उसके बाद इसकी राउंडनेस को कहते हैं बॉर्डर रेडियस। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं। अब यहाँ पे बॉक्स शैडो का ऑप्शन है। अगर हम बॉक्स शैडो के ऑप्शन में हैं और पे क्लिक करें तो इसको हम अगर कम ज़्यादा करें, इसका ब्लर बढ़ाएँ और स्प्रेड में थोड़ा कम ज़्यादा करें, तो देखते हैं हमारे पास क्या फ़र्क आता है।
तो ये जो शेडो है इसका अगर मैं येलो कर दूँ, जैसे मैंने बाकी चीज़ों का किया है, तो ये देखें आपको साइड पे ना एक शेडो देखने को मिल रहा है। और देखें आप चीज़ों को यहाँ से पकड़ के ऊपर-नीचे कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कि हेड इसको टेक्स्ट को ऊपर लेके आना है, इसको पकड़ें और यहाँ से ऊपर ले आएँ। नीचे लेके आना है तो पकड़ के नीचे ले आएँ। तो आप यहाँ से वो शेडो में जैसे हम काम कर रहे थे पहले, तो यहाँ से इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, अपने मुताबिक जो आपने डिज़ाइन रखा हुआ है उस मुताबिक इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बटन का। हम बटन में आते हैं, बटन में आके हम अपना टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अप्लाई नाउ, और यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा स्किल्स मिनिस्ट्री का, जहाँ से स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, उसका लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो जब भी कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमारे वो फॉर्म पे पहुँच जाएगा। नीचे ऑप्शन है आइकन का। यहाँ पे पहले एक क्या ऑप्शन है नन, यानी कि कोई हमने आइकन नहीं लगाना। अगर आपके पास पहले से भी आइकन है, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। और जो पहले से आइकन्स मौजूद हैं उनको आपने यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आइकन हैं, इनको इसको मर्ज़ी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एरो, ये मेरे पास एरो का आइकन आ गया, मैंने इसको चूज़ कर लिया और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया है। ये हमारे पास एक आइकन आ चुका है और नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसकी पोजीशन सेट करने का, स्टार्ट करनी है कि एंड करनी है। मैं इसको एंड पे कर दिया और यहाँ से आप उसकी स्पेसिंग को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके स्टाइल वाले टैब में आ जाएँ, तो यहाँ पे आपको बटन की पोजीशन डिफ़ाइन करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर हम इसको सेंटर कर दें, राइट कर दें, स्ट्रेच कर देंगे तो ये सारी जगह घेर लेगा। और अलाइनमेंट से क्या होगा, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको सेंटर कर दिया और यहाँ से जो बटन की पोजीशन है उसको भी सेंटर ही कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर में अगर हम इसको ब्लैक कर दें तो ये ब्लैक हो जाएगी, और होवर में हम इसको रेड कर दें तो होवर करने पे ये रेड हो रहा है। और बैकग्राउंड कलर को अगर हम यहाँ पे ब्लैक कर दें, और यहाँ पे इसको नॉर्मल में इसको कर दें हम रेड, ये हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अगर हम उस पर होवर करते हैं तो आप देखें इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। आगे फिर से वो बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप बॉर्डर फिर चूज़ कर सकते हैं बटन के लिए। अगर बॉर्डर का कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से हम उसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। यहाँ से आप उसकी राउंडनेस की कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं 25 कर दूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी, ख़त्म कर दूँगा तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल बॉक्स की तरह हो गई है। इसका भी आप शैडो लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर हम उसका शैडो रेड कर दें और यहाँ से इन चीज़ों को कम ज़्यादा करेंगे, देखें इसके साथ बॉर्डर भी आ रहा है। इससे बाहर आ जाते हैं। पैडिंग और मार्जिन का मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लस पे क्लिक करके एक और फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर ऐड करता हूँ, कॉलम डायरेक्टेड, और इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स को डाल देता हूँ। मैंने हेडिंग को डाल दिया, उसके अलावा मैंने इमेज को डाल दिया। या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें एक बटन ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास मार्जिन और पैडिंग से फ़र्क क्या आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टॉप पे 60 पिक्सल की मार्जिन ऐड करता हूँ, तो आप देखें कि ऊपर वाले बॉक्स से इस बॉक्स के दरमियान स्पेस आ गई है। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। तो स्पेस कहाँ पे आई है? इस बॉक्स के बाहर हमने इसमें मार्जिन लगाई है और इस बॉक्स के बाहर हमारे पास स्पेस आ गई है। अगर हमने इस बॉक्स के अंदर स्पेस लगानी हो तो हमने क्या करना है, पैडिंग का यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे 60 पिक्सल की पैडिंग लगाऊंगा, ये देखें तो बॉक्स के अंदर स्पेस बनी है। मार्जिन और पैडिंग का फ़र्क यही है कि मार्जिन आपके बॉक्स के बाहर स्पेस को ऐड करती है और पैडिंग आपके बॉक्स के अंदर स्पेस को ऐड करती है। होप तो आपको ये चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर मैं इस बटन को अगेन सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे स्टाइल टैब में हम मौजूद हैं और पैडिंग पे आके मैं इसको ज़रा छेड़ूँ, 50 कर दूँ, तो आप देखेंगे जो बटन के गिर्द जो उसकी मतलब कि बैकग्राउंड है, जो उसका बॉक्स है, उसकी जो विड्थ है, हाइट है, उसमें कम ज़्यादा हो रहा है। तो अगर देखें यहाँ पे मैंने 50 लिखा तो ये सब पे 50 लग चुका है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट राइट पे और हो तो बटन पे और हो, तो मैं इसको यहाँ से अनलिंक कर सकता हूँ। अनलिंक पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे सेपरेटली सबके जो पिक्सल्स हैं वो सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टॉप पे 50 करना है और बॉटम पे भी 50 करना है, और इसके अलावा
लेफ़्ट राइट पे 30-30 हम इसको अगर कर देते हैं, तो हमारा बटन कुछ इस तरह अब आपको नज़र आ रहा है। अब नीचे टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप अपने पैराग्राफ्स को लिख सकते हैं। अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देना है, ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको पॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। यहाँ से आप उसको स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो कलर है हम ब्लैक कर देंगे, तो देखें ये सिर्फ रेड है, बाकी सारा ब्लैक है। उसके अलावा आप इसका भी वही सीन है, अगर आप स्टाइल पे आते हैं तो आप इसके अलाइनमेंट को चूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि हमने चीज़ों को यहाँ से डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से अलाइनमेंट और ऑप्शन ख़त्म कर दूँ, तो अब देखिए यहाँ से हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे भी आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये कलर हमारा क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो आपको समझाने के लिए मैं एक और टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हमने इसको यहाँ पे ऐड किया, इसके हम कलर में आते हैं तो आप ये देखें हमारा जो कलर है चेंज हो रहा है। उसके अलावा टाइपोग्राफी में आके आप फ़ॉन्ट फैमिली डिसाइड कर सकते हैं। मैंने अगेन पॉपिंस लगा दी। यहाँ से आप उसका साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे उसका वेट जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म टू इसको कैपिटलाइज़ कर दें। उसके अलावा डेकोरेशन आप लगा सकते हैं, अंडरलाइन की, ओवरलाइन की, लाइन थ्रू की, और लाइन हाइट में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको एलिमेंटर का थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया है कि एलिमेंटर किस तरह काम कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम मज़ीद आगे मूव करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने कुछ सजेशन देनी है तो वो भी आप लाज़मी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।